सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ जगदम्बा गौरा के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहिना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहिना लोग, अगर जो महादेव को विश्वास बा और भरोसा बा तो ये तक कालों के काल हो, काल भी एक बार आके और दरवाजे से वापस चल जाए। बाकी हृदय साफ होके के चाहिए, विश्वास निष्ठा सच्ची होके के चाहिए। एमे मनुष्य से सब छल कर सकेला, बाकी भगवान से कुछ ना छिपेला। उस सबके अंतरात्मा में बसे ना, सबके जाना था ना कि केकर का सोच बा। हम अपने भाई पटीदार से, अपने बहन से, अपने गांव समाज से, अपने कर्म के छिपा सकीला, बाकी स्वयं ऊपर वाले से, महादेव से के छिपा सकेला। वहां का तो सबके जाना था। ऐसा ने आज का एगो कहानी बा सच्चा शिव भक्त का, ओकरे विश्वास का, ओकरे भरोसा का, अब विरह का कहानी बा। कहानी बड़ा सुंदर बा, प्रेम से पूरा सुनब जा। ऐसे कि आधा अधूरा सुनने में कौनो ज्ञान ना मिलेला, दूसरा महादेव का अपमान तो कथा के पूरा सुनब। देखल जा, एगो गांव में एगो बड़ा ही विशाल मंदिर है। मंदिर पे वही गांव का ना बल्कि दूर दूर से गांव का लोग आवे और वो मंदिर में शिव आराधना करे, शिव का पूजा करे, शिवलिंग स्थापित है। आय अक्सर वही शिव चर्चा भी होती। एक दिन वही शिव चर्चा होत रहे। सब गुरु भाई गुरु बहन लोग एकदम शिव चर्चा में, भगवान की भजन कीर्तन में मगन रहे, भगवान में लीन रहे। वही समय जंगल से एगो नाग एगो नागिन का जोड़ा वो मंदिर के पास आ पड़ा। अब जब नाग नागिन आई ना, आ सबके झूमत भक्ति में देखा, सबके भाव में डूबल देखा, तो वो लोग ध्यान से एक जगह बैठ के और पूरा शिव चर्चा का आनंद लेवे लागल। वो लोग भगवान की महिमा का गुणगान सुनल। इतना वो लोग सुनत सुनत भजन कीर्तन के मगन हो गए कि दोनों जानी जैसे शिव चर्चा समाप्त भइल, अब फिर से जंगल की तरफ चले लागल लोग, रास्ता पकड़ के। और दोनों जानी संगे संगे चले लोग, जोड़ा बना के। कुछ देर चले लोग तो कुछ देर अपने में दोनों जनी लपटा जाते। अब वो लोग जब जात रहे तो जैसे वो लोग जंगल खातिर रोड क्रॉस करत रहे लोग, वैसे एगो लड़का जौन बाकी रिक्शा चलावत रहे और लेके आई। वो रिक्शा पर भारी कुछ वजन रखल है, ऐसे कि वो लड़का अब घर के तरफ जाता है। और ओकर पहिया जौन रहे नाग की मूड़ी पर जा पड़ा। नाग लपटा गई, लहूलुहान हो गई। अब मूड़ी पर चक्का पड़ने की वजह से कुछ देर के बाद नाग मर गई। नागिन छटपटाती, लड़कवा रिक्शा से उतर के देखा था कि नाग तो हमारी रिक्शा के नीचे आके मर गई। वो के अपने आप पर बड़ा ही पश्चाताप होता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमार ध्यान कहाँ रहा कि हम देखनी है ना कि नाग देवता जाता ना, अब पछताता ना। बाकी जो नागिन बड़ी मारे क्रोध में हो गई। देखी, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे इंसान हो, सबका भीतर उतने जीव बा। अब इधर नाग जब दुनिया के छोड़ के चल गए ना, तो मार विलाप कर तड़ी, रो तड़ी, और लड़कवा के वजह श्राप दे दे ताड़ी। कहले कि जे तरह तू हमार जोड़ा फोड़ दिला, जे तरह हमार नाग
हमके छोड़ के चल गया। वही तरह जहिया भी तोहर शादी बियाह हुई तोहर पत्नी आई आ तो से पति पत्नी वाला रिश्ता बने, वही दिने हम तोहरा के डस दे, तोहरो पत्नी के विधवा बना दे। लड़कवा नागिन से क्षमा मांगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ना देखें। बाकी नागिन तब शराब दे दिल बड़ी हो जाऊ, क्रोध में बड़ी, पति वियोग में बड़ी, श्राप दे के जंगल की तरफ चल दी। लड़का बड़ा दुखी भाई नाग देवता के उठौलस, माटी खोन के गढ़ा खोन के उन्हें तोप के फिर रिक्शा उठौलस भरे। ये बात के उसे बतौलस ना कि हमसे आज कौन घटना भई। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। लड़का बड़ा उदास रहे, माई बाप कहते रहे, मेहनत मजदूरी करे, रिक्शा ठेला चला। जब लड़का सयान हुई तो ओकर माई बाबूजी कहल कि ऐसन बाबा वो कि अब हमने का सोचा था कि तोर शादी बियाह कर दे। अरे कहिया ले तोर माई रोटी बनाई आ हमनियों के नाती पोता का सुख चाहिए, तो हमने का सोचा था तोर शादी कर दे। बाकी जौन लड़कवा रहे ओके तो वो नगनिया का श्राप याद रहे, वो बड़ा दुखित रहे। वो जब शादी कहे के कहे लोग तो वो मना कर दे, समय बीतत रहा। बाकी कितना दिन अपने महतारी बाप के केहू मना करी, इकलौता वो संतान। अब माई जिदिया गई कि तू शादी कर ले, का चाहता रे कि हमनी का मर जाए के तब तू शादी बियाह कर, हमनी के सुख दिहल नहीं के चाह। अब जब इतना कुछ है अपनी माई से सुनना, वो लड़का शादी करे के तैयार हुए। तो ठीक बा माई, हम शादी करे के तैयार बा। अब वो सोच लेना कि अब जैसे शादी हुई हम अपनी पत्नी के पास जाई, तनागी नहीं है हमरा के डसती, हम मर जाई। अब एनी महतारी बाप बड़ा खुशी खुशी लड़की खोजे लागल। लोग एगो लड़की भी मिलल, बाकी तो उस शिव शिष्या मिलल। शिव शिष्या मिलल कहल लो कि इतना संस्कारी, इतना गुणवान हमनी के पतोह मिलत या इससे बढ़िया हमनी के घर में और कोनो लड़की ना आ सके। वो शिव शिष्या के पसंद कैलो, अपने लड़का से शादी कर दिल। अब शादी क के गुरु भाई गुरु बहना लोग कन्या घर में आयल बिया, दुल्हिया घर में आयल बिया। सब लोग नाचता गावता झूमता खुशी मनावता। बाकी ये जा लड़कवा का मन बड़ा मलिन भइल बा, उदास भइल बा। वो सोचा था कि हम दूसरा के घर से एगो लड़की के अपन धर्म पत्नी बना के ले आयल बनी, अपन अर्धांगिनी बना के ले आयल बनी, आ हमारी वजह से उनका पूरा जिंदगी तबाह हो जाए। वो बस हमरे सिंदूर का गुनहगार रही, जैसे उनके पास जाए ना कि नहीं हाँ हमरा के दस्त। अब लड़का की मन में बस यह ख्याल चले, देखिए अगर जो केहू के भी पता रहे कि अगले क्षण हमार मृत्यु होने वाला है, काल का नाम भी पता रही कि हे वजह से, तो वो इंसान पर का गुजरी, वो व्यक्ति पर का गुजरी, अब वह लड़का पर गुजर रहे। अब शादी वाले दिन वो अपनी पत्नी के पास ना गए, तो दुल्हिया सोचतिया कि लागता शर्माता न लजाता न, सगरी हित नाथ लोग आइल बा, यही से वो हमारे लगे नहीं खाओ। वो अपने पति के आवे का इंतजार करते रहे। पूरा रात बीत गई, अइला ना। अगले दिन फिर सुबेर भई, दुल्हन उठतिया, शिव गुरु का पूजा पाठ कैला, अपने सास ससुर के भोजन पानी दिहला, जितना नात रिश्तेदार रहे धीरे धीरे भरे अपनी जाए लगल। अपनी पति कभी वो सोचे कि औता तो तनी दर्शन तो कर लेती कि कैसन बाना, आ काहे इतना शर्माता ना, काहे सकुचाता ना, काहे हमरे लगे नहीं खाओ। बाकी लड़कवा तो संकोच में डूबल बा, बहरे बहरे रहे, अपनी पत्नी के सामने जाए ना। अब एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, अब हफ्ता दिन बीत गए, बाकी लड़का अपनी पत्नी के सामने ना गए। अब इन्हें दुल्हिया सोचती है कि आखिर ऐसा काहे करता, अब हमके पूछे के पड़ी
कि अगर जो हम पसंद ना रही तो काहे कि हमसे शादी करी। अब लड़की इंतजार करते रहे, जैसे वो दुआरी पर बहरा दिखला, वो दुआरी की आड़े केवाड़ी की आड़े खड़ा होके कह तारी कि हम आपसे कुछ बात कर चाहते। अब जैसे वो लड़का ये बात के सुनने बना, घर के भीतर आई बा, कहले बना कि का बात बा, बोला का तकलीफ बा, कुछ तो के परेशानी बा, कोनो चीज का जरूरत बा। वो कहली हमके कोनो चीज ना चाहिए, हमार तो सब कुछ आप हैं, आप हमारे लगे होते नहीं, हमसे बोलते नहीं। अगर जो हम पसंद ना रही तो आप हमसे काहे शादी करनी है, काहे ब्याह करनी है, करो दबाव रहा। लड़का कहना कि ना, तोहरे नैयर पत्नी मिलल तो हमार भाग्य का बात बा कि तू हमार धर्म पत्नी बन लो, बाकी शायद हम ही तोहरा लायक नहीं थी। वो कहतड़ी कि काहे ऐसा कहता, का परेशानी बा, का आपके तकलीफ बा। कहला कि हम का अपन तकलीफ बताई, बस इतना जान ल कि हम तोहरे लायक नहीं। अब वो जिदिया गई, कनिया हाथ पकड़ लेली, कहली ना आज बिना परेशानी जानले हम आपके छोड़ब ना। लड़का कहना कि देखा हमके छुआ मत। अब वो कहानी बतावे लगा कि देखो हमारे रिक्शा के नीचे एगो नाग आ गई, नाग तो मर गए, बाकी नाग हमके श्राप दे दी कि जे दिन तोहर शादी ब्याह हुई तू अपनी पत्नी के साथे पत्नी वाला रिश्ता निभावत रह, उस समय आई हम तोहरा के डस ले, और वो समय तू मर जेबा, तोहर पत्नी भी हमारी तरह विधवा हो जाए, वो विरह में जीवन जी। जब ये बात शिव शिष्या सुन ले बा तो महादेव के अपने हृदय में याद कैले बा, अपने पति से कहले बा कि ऐसा बा कि आप कुछ दूध का इंतजाम करी, आ दुआरी की दोनों बगल एक एगो माटी का बर्तन रखवाई, और वही में दोनों और दूध भर दे, आ दूध में नमक डलवा दे। एक बाद आप हमारे पास आई, आ जवन होई तवन देख ली जाए। अब गुरु भाई गुरु बहिना वो दिन तब बीता, लगला दिने लड़का दूध का इंतजाम कैले बा, गांव में से गइल बा, दूध बटोर के लिए आइल बा, आ दो कुहार के यहाँ से जाके हौदी ले आइल बा, आ दोनों ओर दुआरी पर दूध रख दिले बा, में नमक डाल दिले बा। आ एकरी बाद चौकट लांग के अपनी पत्नी के पास पहुंचल बा। अब जब पत्नी के पास पहुंचल बा तो पत्नी भी शायद अपने पति का अइले का इंतजार करते। जैसे भी वो गइल बाड़ा, जैसे ही उनके पलंग पर बैठोले बाड़ी, उनका पैर छुअताड़ी, आ कहताड़ी कि आपके बिना हमार जीवन बिल्कुल अधूरा रह, हम आपके अपन पति परमेश्वर मान चुकल बानी, आप हमार 7 जन्म का ना जन्म जन्म का आपसे हमार नाता जुड़ गई बा। ये बात कहताड़ी, रोताड़ी, दोनों जनी अपन दुख सुख बतियावता लोग। आ यानी तो लोग दुख सुख बतियावता लोग, वो नागिन बेचैन हो गई बिया जंगल में। नागिन बेचैन होकर सोचतिया कि लगा था कि वो लड़कवा का शादी हो गई, वो पहुंचल बा अपनी पत्नी के पास। नागिन तनतनाई लो जैसे चलल बिया, गुरु भाई गुरु बहिना लो। अब वो कांट कुछ ना देखे, ओकर शरीर कांट कुछ से लहूलुहान होत गइल बा, बाकी नागिन पहुंचल बिया। जब नागिन पहुंचल बिया तो दुआरी पर देखतिया कि दोनों बगल दूध रखल बा, और उतना दूर से हक्सल पियासल भागत आवड़ताड़ी कि एकरे वजह से हमारा पति हमके छोड़ के चल गए, हमनी का जोड़ा फूट गई। बाकी जैसे वहां पहुंचली दूध देख के पता नहीं मन में उनकी लालच आ गई। देखी जहां लालच आ जाला वो जरूर कुछ ना कुछ या तो फायदे हो जाला या तो नुकसान इतना होला कि कबो सोचले ना रहे। अब वही नागिन के लालच हो गई, अब दौड़ के पियासल रहे, वही दूधे में मुंह बोरत तारी कि तनी पहले नटाई तो अपन सींच ले, ये करे बात तो के काटे। आ जैसे दूध में बोरले बड़ी मुंह खड़ी हो गई, बड़ी हो बैठ गई बड़ी कि दूध में नमक रहल, आ जेकरे घर का हम नमक खा लिए नहीं तो ये नमक का कर्ज भी चुकावे के पड़ी, हमके वो वफादारी भी करे के पड़ी। आ कैसे हम ये घर का नमक खा लिए तो ये घर का कुल का दिया हम कैसे बुता सकी, कैसे हम एगो नई दुल्हन बा, नई कन्या बा, ओकरे पति के हम कैसे डस सकी।
अब वो बैठ के हो जा ई बात सोचते बाड़ी तो ले दुल्हनिया के आभास हो गई कि वो नागिन पहुंच गई। अली हाथ जोड़ के नागिन के सामने कि हमके माफ कर द, हमार सेनुर सुहाग तू बकस द, इन्हीं के भरोसे हम अपन घर द्वार अपन माई बाप छोड़ के आयल बनी, अगर जो तू डस दे तई मर जाइए तो हमके करी सहारे जिया। जब ई बात कहले बाड़ी दुल्हनिया तनी वहां कहले बा त नागिन कहले कि ये बेटी तू बहुत चलाक बाड़ू, बहुत होशियार बाड़ू, जौने महादेव का तू शिष्या बाड़ू, हम वही महादेव का शिष्या बानी। हम तो उनका श्रृंगार करी ने, हम सदा उनके ध्यान में मग्न रहिला और उन्हीं का शिव चर्चा सुन के आवत रहे जा। बाकी हमने के ई ना पता रहे कि हमन का लास्ट बार अंत बार एक दूसरे से मिलत हो। हमार पति ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना, तब से हम गृह के आग में जलतन। हम इनके श्राप दिले रहनी कि हम दस दे जहिया तू अपनी पत्नी के पास से तोरी पत्नी के भी विधवा बना दे। बाकी एक तो तू शिव शिष्या बाड़ू, दूसरे तोरे घर का हम नमक खा लेल बानी, त कैसे तोरी पति के डसब। अब जा तोरी होशियारी, तोरी चलाकी के आगे, तोरी विश्वास के आगे, तोरी भरोसा के आगे हमार श्राप भी मिट गई। जा तू दूधो नहाए पूतो फला, सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नागिन देले बा। फिर से पीछे पलट के जंगल की तरफ निकल गई। तब गुरु भाई गुरु बहना वो दुल्हन के भरोसा रहे, वो कन्या के भरोसा रहे भगवान पर कि भगवान कबू हमारे साथे अनहोनी ना होके दी। वो काल के भी काटे वाला महाकाल है, काल भी दरवाजे से आके लौट जाला, जैसे कि वो कन्या के पति के काल आयल, बाकी काल वापस चल गए। ओकरी चतुराई के आगे, ओकरी चलाकी के आगे, ओकरी विश्वास के आगे। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग आप लोगन के कथा कैसन लगला आप लोग जरूर बताई जा। हर हर महादेव तो जरूर आप लोग लिखल करी। कथा सुनला के बाद हर हर महादेव लिखला से, बोलला से सारा पाप जौन गलती से भी हमनी से कुछ पाप हो जाता है ओके महादेव माफ करिए, ओके क्षमा करिए। तो हर हर महादेव जरूर बोलल कल जा। हमहू महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी ना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखता सुनता, सब पर अपन दया दृष्टि अपन कृपा बनौले रहे, यही कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोग के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग महादेव को इतनी कृपा बा कि हम कथा सुना रहे बने और आप लोग कथा के सुन रहे बने। काहे से कि बिना उनकी मर्जी का कुछ ना होके वाला, एगो पत्ता भी ना हिले वाला। तो ये सब उन्हीं का कृपा है कि हम कथा आप लोगों के सुना रहा बनी, आप लोग बड़ा प्रेम से कथा के सुन रहे बनी। अब देखल जाए जब चर्चा महादेव कही चलता, भगवान भोलेनाथ की महिमा कही गुणगान होता, तो कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनला पे एगो तो कोनो ज्ञान ना मिलेला और दूसरा भगवान का अपमान। तो कथा के हमेशा पूरा सुने के चाहिए, काहे कि कथा के अंत में ही पूरा कथा का निचोड़ रहे। जौन प्रश्न हमन की मन में उठेला, सारा प्रश्न का उत्तर कथा के अंत में रहे। कुछ कुछ ऐसा बात रहे जो हमनी के जीवन में भी काम आवे, तो कथा के पूरा सुने के चाहिए। आज एगो ऐसा भगवान के भक्त का हम कथा सुनावे जाता है
जे कि कबो अपने जीवन भर में वो भगवान के मनलस ना, मरत मरत भी ना मनलस। बाकी महादेव ओकरी पर कैसे प्रसन्न हो गए और ओकरा के का वरदान दे और का वरदान मंगलस। भगवान साक्षात होके दर्शन दिए। त कथा बड़ा ही सुंदर बा। कथा के ध्यान से प्रेम से सुनब जाए और आप लोगों का साथ रही, आप लोगों का सपोर्ट रही तो कथा भी जन जन लोग तक पहुंचे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा के शेयर करब ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्त लोग तक पहुंचे, सगरी गुरु भाई गुरु बहना लोग तक पहुंचे। देखिए वो गांव में एगो सेठ जी रहे। सेठ जी के पास धन दौलत कोठा अटारी पूछे के ना रहे। अगर जो दोनों हाथ से लुटाओ तो कई जन्म लुटाओ तो बाकी धन उड़ाए वाला ना रहे। ऐसे कि बड़ा वो मेहनत करो। देखी जे मेहनत करेला उहे धनवान होला। धन भी बिना कर्म के ना आवेला। सेठ जी बड़ा मेहनती रहना, बड़ा लगनी रहा। उनका सोनारे का दुकान रहे। उनका बाल बच्चा ना रहना उनके घर में, उनकी परिवार में। उनका पत्नी रही सेठाई। तो सेठाई बड़ा दान धर्म करे वाली रही। अब पूजा पाठ भी भगवान करता। बाकी जो सेठ जी रहा उनका ये सोच रहे कि पूजा पाठ कैला से खर्चा हुआ। अरे भगवान के अगरबत्ती ले आवा तो भगवान के दिया जरावे के घी ले आवा तो रुई ले आवा। भगवान के प्रसादी चाहिए भोग लगावे खातिर के तय में पैसा लगे। इ नाहक फालतू खर्चा है। यह सोच के कबो भगवान का पूजा पाठ ना करा। अपनी सेठानी के भी कहो कि देखा हम जान गए कि तू पूजा पाठ कर तड़ू तो हमसे बुरा केहू कोई ना। ऐसे कि हम बड़ा मेहनत से रुपया कमाई नहीं, रुपया फालतू में घी तेल अगरबत्ती में नहीं खे लुटावे के। हमरे आंख से कबो लौके के ना चाहिए कि तू पूजा करता। सेठानी भी पति का डर रहे। बाकी अपनी पति से एगो काम चोरी कर। वैसे तो वो पति व्रत का पूरा पालन कर। बाकी अपने जीवन में अपनी पति से एक के काम को चोरी करा कि भगवान का पूजा चोरी से कर। प्रसाद भी चोरी से मंगावा, अगरबत्ती भी चोरी से मंगावा, घी बाती भी चोरी से मंगावा और तमाम चीज चोरी से मंगा के भगवान का भोग प्रसाद लगाओ, पूजा कर। पूजा पाठ को के भगवान के एक जगह आसन लगोले रेडी होके फिर खिड़की में पर्दा लगा दे जैसे कि सेठ जी देख ना पाओ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो सेठ जी के तो और लोग कहबे करे कि अरे पूजा पाठ कर लो। तो कहा कि अरे ये फालतू खर्चा है, हमारी बस का बात ना। अब सेठानी भी सोचा कि सेठ जी कोनो दान धर्म तो ना करे, पूजो पाठ ना करे। हमने का जब ये दुनिया के छोड़ के जाएंगे तो हम तो ये चाहेना कि सेठ जी हर जन्म में हमके पति के रूप में मिला। बाकी इनका कर्म ऐसा बाकी का जाने मिली है कि ना मिली। तो इनके प्रेरित करे के चाहिए, इनके उकसावे के चाहिए कि तू पूजा पाठ कर। तबले लागल गंगा नहा। जब गंगा नहान लागल तो पंडिताइन कहली कि ये जी सारी दुनिया जाता है गंगा नहाए। अरे आप वो चल जाती तनी दान पुण्य कर लेती, दान धर्म कर लेती। तो कहा कि खाली तोहरे जी में ये कमावे रहला कि धन कैसे घर में से बहरा जाए। तू जाने लू हम कितना मेहनत करी ना। सेठाइन कहली कि हम जानी ना कि आप मेहनत करी ना, पर भगवानों को पूजा आराधना कबो कबो कौन चाहिए। पर सेठ जी उनके जोर से डटना, दुकानी चल गई। दुकानी कहना तो देखना कि रेला लागल बा, सारा लोग गंगा स्नान जाता। तो कहना कि ऐसा बा कि और कुछ पूजा पाठ करो तो धूप अगरबत्ती प्रसादी को जरूरत पड़ेले। गंगा नहिला में कुछ खर्चा नहीं थे। अरे जाए के बाद कपड़ा निकाले के बाद नहाए के बाद नहा के छोड़ आने के बाद एमे कौनो खर्चा नहीं। तो ये पूजा हम कर सकीला। अब
ब्राह्मण देव गैला घरे, ई सेठ जी घरे गैला आ सेठानी से कहला कि देखबू तू कहलू तो हम सोचा तनी कि काहे ना चली गंगा नहा। सेठानी बड़ा खुश भइली कि चल। कुछ तो मन में सोचला, कहली कि ठीक बा ठीक बा। सेठ जी कहला कि ऐसा बा कि हम जा तनी फट देनी नहा के फट देनी आवत हमके दुकानी जाए। अब गैला आ जाता ना गंगा के तट पर तो देखा था ना कि वो जा खर्चा लागता। जौन पंडा पुजारी बालो जे जाता गंगा स्नान करे, गंगा स्नान करके आ जब वो वापस आवत आलो तो ब्राह्मण देव लोगन के कुछ दान पुण्य करत आलो। एक बाद वो जा धूप अगरबत्ती जरावत आलो। कहला कि सगरी पंडितवा जा लूटे बैठल बास, हम अब एजा रहब ना, एजा हम नहाइब ना। अब एजा से काहे ना हम कहीं दूसर घाट खोज ले। अब वो घाट खोजत खोजत कहाँ पहुंचता? शमशान घाट। अब शमशान घाट सुनसान पड़ल रहे, काहे कि गांव गिराव का एरिया रहे। शमशान घाट सुनसान पड़ल, एगो दूगो चिता जरत रहे, बाकी तो सब जे अपन अपन लेके आयल रहे चिता वो अपन ओइजा रहे। ओइजा केहू रहे ना। कहला कि ई जगह गंगा स्नान खातिर के बहुत बढ़िया बा, हम एजा गंगा स्नान कर ले। अब देखी सेठ जी ओइजा कपड़ा उतारता आ जैसे उतारता वैसे भगवान भोलेनाथ कहला कि देखो ई कितना कंजूस बा, एकर कंजूसी का तो हद नहीं के कि जहाँ सारी दुनिया नहाता है कोई जाई ना नहले से चलिए ले मुर्दा घाट पर, शमशान घाट पर नहाए। भगवान भोलेनाथ एगो संत का रूप बनौना, पंडित जी का रूप बनौना। जब पहुंचला कहला कि ए बाबू ई तू काहे एजा नहात? कहला कि अरे कहीं गंगा नहिला से न मतलब बा। बाबा आया पहू का पूछता? अरे बाबू कुछ दक्षिणा मिल जा तो बहुत बढ़िया रह। कहला अच्छा रह जा, पहले नहा के तावे। अब गईला भीतर, थोड़ के दूर ठेहुना भर पानी में गई ना, डुबकिया मारला 5 बेर, बहरे निकल के ना। अब महात्मा जी कहता कि अरे दानवा तो हमार कम से कम दे दो, ऐसे हमार रोजी रोटी चलेला। अरे ये दाने पुन हम जजमान का पाई ना तो हमारो पेट का जीविका चलेला। अब पर सेठ जी कहना कि ऐसा बा कि हमारे पास ढेर कुछ तो नहीं थे, हम दान में 2 रुपया दे। तो महात्मा जी कहला कि ठीक बा 2 रुपया आप दे, 2 रुपये सपरा था तो 2 रुपया दे। तो कहला कि ऐसा बा कि वो बा ना उधार रही। तो महात्मा जी कहला कि ऐसा बा कि ठीक बा उधार रही तो हम आके घर से ले ली। सेठ जी कहला कि पहले ऐसा से पाला छोड़ावा, घरे हमके पहिया तब नहीं। कहला कि ठीक बा ठीक बा। अब सेठ जी जल्दी जल्दी कपड़ा पहरला, भगला घरे। आ घरे गईला तो सेठानी से कहला कि कुछ खाए के तो बड़ा तेज भूख लगल बा, आ खा के तनी आराम कर ले तो हम जाइब अपन दुकानी पर, काहे कि उनका सोनारी का बिजनेस रहे। सेठानी उनके खाना पीना दिहली, अब खाता ना। अब तौले महात्मा जी उनके दुआरी पहुंचता, कहता ना कि सेठ जी कहाँ बानी, सेठ जी कहाँ बानी? अरे हमार दक्षिणवा दे दे। अब सेठ जी महात्मा जी का आवाज चिन्ह गई ना। सेठानी से कहना कि जा कह दे कि सेठ जी का तबीयत खराब। अब सेठानी बहरेली, महात्मा जी का गोड़ लगली आ डरन पति घर में रहला तो कुछ दान दक्षिणा कर ना सकत रही। कहली कि ऐसा बा कि सेठ जी का तबीयत खराब बा। दूसरा दिन आई तो दक्षिणा अपन ले ले। तो जौन सेठ जी रहना इत बात कहवा दिला, बाकी महात्मा जी तो जब शिवे का रूप बदलल रहे, महात्मा जी बन के आयल रहे। कहला कि ऐसा बा कि हमारे पास कुछ जड़ी बूटी बा। अरे कैसे सेठ जी का तबीयत खराब हो गई? हमारी रहते काहे तबीयत खराब रही? हम कुछ जड़ी बूटी दे देता नहीं, उनका इलाज हो जाए, अब ठीक हो जाए 2 मिनट। अब सेठानी बड़ा अचंभित भैली कि तो सेठ जी हमसे झूठ बोलवला। अब गईली कहता कि
उ जौन महात्मा जी बाड़ कहता ना जड़ी बूटी से हम इलाज कर दे, एक बाद सेठ जी ठीक हो गए। कहता ना ना ना, अब सोचा था ना कि अगर वो ठीक कर देता हमसे 2 रुपया, वो साधु महात्मा लेके चल जाइए, हमारे धन में से 2 रुपया कम हो गई। कहला कि ऐसा बाकी जाके कह दो कि पंडित जी मर गई ना। जब ये बात कहला कि जा कह दो कि पंडित सेठ जी मर गई, तो सेठानी कहली कि अरे का कहता, कहला कि जाना तू कह दो। अब सेठानी दुआरे पहली आ मन मलिन कके महात्मा जी से कहतरी कि ऐसा बा कि सेठ जी अब ये दुनिया में बाणा ना मर गई। अब महात्मा जी जैसे ही बात सुनला तो समझता रहा कि सेठानी झूठ बोलताड़ी या सेठ जी झूठ बोलवाता। बाकी पत्नी का करे, पति के आगे मजबूर रहे, सारा लीला समझत रहा। कहना कि अच्छा अरे कैसन हो गई, अबे तो तबीयत खराब भइल, चटपट में सेठ जी मर गए। अरे भगवानों के देख ना जाला। अब वो जोर जोर से महात्मा जी ये बाती के कहे लगल। अब उनका आवाज आस पड़ोस में कुछ लोग बैठल है, उन्होंने लोग तक गए कि अरे सेठ जी तो मर गए ना, सेठ जी तो मर गए ना। अब धीरे 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 लोग गांव को टूटे लगल कि सेठ जी मर गए। अब देखत देखत हो जब भीड़ लग गई, और जब भीड़ लग गई तब सेठानी सोच सोच के रोए लगली। उनके तो पता रहे कि सेठ जी जियता ना सुतल बना था। बाकी अब कहले रही कि सेठ जी मर गए ना। अब वो बतिया के सोच सोच के रो जोर जोर से लगली रोवे। अब जी आवे ते समझावे बुझावे कि जाए दबा आवे का समय सब जाने ला, जाए का समय केहू ना जाने ला, इतने दिन तोहर साथ रहा। तमाम तरह का चीज अब उनसे कहे लागल लो सेठानी से। सेठानी भी अब रोवा आ सेठ जी कहा कि सेठ जी छोड़ के चल गए, अब हम केकरी सहारे जीवन जिया। आ तौले देखी गांवपुर का लोग इनके समझाओ तबा सेठानी के बाकी ये टिट्ठी बने लगल बांस का। अब सेठ जी की अंतिम यात्रा का तैयारी होने लगा। सेठानी के लगल कि लोग जाई ना। अब तो लगा था कि हमारी जियते सेठ जी के ले जाके जरा दे लोग, फूक दे लोग। अब वो कहता रही कि ऐसा बाकी सेठ जी मरल नहीं, जियता ना, घरवा में सुतल बा। तो कुल में हरा हुआ कुल दिनिया कह कि आई हो दादा, जौन सेठानी बाड़ी अब तक पागल आ गई, उनका पति मर गई, तो दुख में पागल हो गई बड़ी। कहतड़ी वो मरल नहीं, खजिया तो बड़ा सुतल बड़ा। अब मेहरारू कुल कहा ये तरह ना कहल जाला, रोल रोल रो लेबू तो तुहार आत्मा हलुक हो जाई। अब ये सब समझावे नहीं, टिकटी फिकटी सलाह गई। अब पंडित जी के गए लोग अब ले के ले टिकटी पर सुता के कफन ओढ़ा के अब ले जाए खातिर कानी पर उठावल लो। यानी सिठाई दहाड़े मार मार चिल्लाता रही, अरे हमार पंडित जी, हमार सेठ जी जियता ना, कहाँ लेके जाता लोग। अब ये बतिया आदमी सुना तो कहा सेठनी पगला गई। उनका के घर में एगो बंद कर दी, घर में कुछ मेहरारू लेके बंद कर दी। सब आदमी लेके अब शमशान घाट पहुंचा। यानी जौन महात्मा जी रहना वो ऐजा रहना। तो दूसर पंडित बोलौले का जरूरत बा, हम कुल काम कराई ना, पिंडा उंडा हमारी परा दे। अब महात्मा जी पहुंचला। जब महात्मा जी पहुंचला अब वो जा सेठ जी का जौन 100 बा चिता पर रखा गई। महात्मा जी कहला कि कुछ क्रिया बाव के हम कहले तनी तनी, हम कुछ मंत्र अपनी शिष्य की कान में फूक दे तनी, एक बाद बाकी का कार्यक्रम करिए लोग उनके जरई। अब महात्मा जी तो शिव रहना। महात्मा जी गई ना सेठ जी की कान में कहता ना कि अरे 2 रुपया का बात है, झूठे चिता पर जर जाएगा, 2 रुपया दे दा जैसे उठ के अब जा। सेठ जी धीरे से महात्मा जी से कहता ना कि तू ही चल, हाँ खबर, हम तोहरा के 2 रुपया दे, बड़ा मेहनत से कमैले बने, हम भले चिता पर जर जाए, बाकी 2 रुपया दे बिना। देख ले ये एगो दिमाग का ऐसा सोच कि 2 रुपया दे दे, भले चिता पर जर जाए। अरे वो नहीं के पता कि शरीर हमार जर जाए, हमें दुनिया के छोड़ के चल जाए, सचा हूँ 2 रुपया खाते। अब महात्मा जी कहला कि तू तो बड़ा जिद्दी बड़ा। अब ऐजा महात्मा जी
उनकी कंजूसी पर खुश हो गए। भगवान भोलेनाथ उनकी कंजूसी पर खुश हो गए। अपनी रूप में जितना ओझा लग रहा है सब शिव का दर्शन पावल, अपनी रूप में आ गई। आ रूप में आके कहना कि अच्छा सेठ जी अब तू उठा, हम तो से प्रसन्न भइल, तोरी कंजूसी से प्रसन्न भइल, तू ही जीतला, हम हर नहीं। मांगा तू का मांगा तड़ा। अब जेकरी सामने देवों के देव महादेव, कालों के काल भूतनाथ, जेकरी सामने खुद महादेव प्रकट भइल बड़ा, कहता ना कि मांगा तू का मांगा तड़ा। ओइ जा महादेव से अब जो सेठ जी बा वो कहता ना कि ऐसन बा कि हाउ 2 रुपया जन तू मांगा तड़ा के माफ कर, हम 2 रुपया दे ना पाई। महादेव हंसे लगना कि धन्य बाड़ तू, आ धन्य बाड़ तोहार कंजूसी। महादेव वही जैसे कह के अंतर ध्यान भइला। सब लोग सेठ जी की वजह से महादेव का दर्शन पाओ। बाकी वही दिन सेठ जी भी मान गईला कि हम भले पूजा ना कईनी, बाकी हृदय साफ रहे तो उनके भगवान का दर्शन मिले। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग, अगर जो कोनो कार्य भी हमनी का करतन जा लगन से कल जाए तो फल जरूर मिली, जैसे कि सेठ जी के मिले। तो आप लोगन के कथा कैसन लागल कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जाए। आपन जौन भी सलाह हुई जरूर बताई जाए, जौन भी आप लोगन का राय हुई जरूर बताई जाए। हम कोशिश करब कि भगवान का ऐसे ही कथा आप लोगन के बीच हम लेके आवत रहे। हम इहे महादेव से प्रार्थना करी ना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सुना था, सब पर अपन कृपा दृष्टि बनौले रहे कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होते। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होते। सगरों देवी देवता लोगों के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होते। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमारा प्रणाम स्वीकार होते। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा, बार बार प्रणाम बा, हमारा प्रणाम स्वीकार है। गुरु भाई गुरु बहना, आज महादेव का एगो आप लोगों के बीच हम ऐसा कथा लेके आई बनी जौना में बड़ा ही दुख बा। माई अपनी बेटी बेटा के पाले खातिर वो सारा कष्ट उठावेली, वो सारा दुख उठावेली जौन की आसानी हो। राती का चाहे लड़की होके चाहे लड़का, महतारी खातिर सब बराबर हो। अगर जो राती खा वो बिस्तर पे पेशाब कर देला बच्चा तो वही जा अपने सूझ जाए, वो गीले में अपने सूझ जाए। और लड़का के सुख ले सुतावेली कि हमारी बबुआ के कहीं ठंडा न लग जाए, कहीं जुकाम न। ऐसा नहीं वो दुखियारी माई का कथा बा। हर कथा में कुछ ना कुछ ऐसा सुने के मिलेला, ऐसा देखे के मिलेला जो कि हमनी के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान लिखा है। तब कबो महादेव का कथा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनने से वो तो कोनो ज्ञान ना मिलेगा, और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा के हमेशा पूरा सुने के चाहिए। आज का कथा सुनने से ना सिर्फ आपको जीवन भर बल्कि आप अपने आपके भी धन्य समझो कि हमार महतारी बड़ी धन्य बाड़ी कि हमके जन्म दे बड़ी। एगो बूढ़ी माई रही, उनका एगो बेटा था, उनका पति था। बूढ़ी माई का पति ये दुनिया में ना। बूढ़ी माई बड़ा मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटा के पल्ले पोसले रहा। आज जब उनका शादी ब्याह कर दिली, पतोही कन्या घर में आ गई तो
जौन बूढ़ी माई रही उ सोचली कि आज ले तो जौन हम कष्ट उठौनी, परेशानी उठौनी, अपनी बेटा खातिर के उठौनी, पर आज एगो ऊपर वाले हमके बेटी ना दी, तो हमारे घर में एगो बेटी भी आ गई बड़ी। अब जौन भी दुख, जौन भी संकट आई, ओके पहले हमसे हो के गुजरे के पड़ी। काहे कि अब एगो बेटा वाला, हमारे घर में एगो बेटी भी बा। अब दोनों बेटा पतो ही बड़ा माना बूढ़ी माई। धीरे धीरे समय बीते लगे, कुछ दिन बीता, तब बूढ़ी माई का बेटा एक दिन बैठ के खा रहा, तब कहना कि ये भाई आज ले तो तू कहीं हमके कमाए ना जाए, तू ही मेहनत मजदूरी को के हमके खियौली। हम सोचा था कि अब तू आराम कर, अब काम हम कर। बूढ़ी माई कहली कि बाबू कोनो तकलीफ बता, कहला कि ना माई, बाकी आगे चल के तो जानवर थक जाए, तू और बूढ़ हो जाएगी, तो आखिरकार हमके करही के पड़ी काम। तो हम सोचा था कि काहे ना कुछ काम कर ले। बूढ़ी माई कहली कि ना ना, कहीं जेले का जरूरत नहीं है, तू घर के रह। आ जब हम ना रह तब का बात ही अलग है, तब तो कमैया दमई कहना ना भाई। ऐनी जो लड़का का कन्या रहे, दुल्हनिया रहे, वो जब ये बात जलस के ओकर पति कमाए जाए कहता ना, बार बार उनके अपने हाथे से ठेहुनियाओ तड़ी कि जाना जल्दी कमाए, इनका का ले बड़ा, ये तो अपन जीवन ऐसे ही जी ले रही, चाहता कि गरीबी में हम जीवन जिए। अब कहना कि ना माई, रोक मत, परिवार बढ़ता, अब हमके जाए दे कमाए। बूढ़ी माई कहली कि ठीक बा बाबू, ना मन बो तो बढ़िया बा, जा कमा दो। सही कहता रह, आज 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हुई, 4 हुई, ता कमाई के तो पड़बे। अब लड़का वो जा अपनी महतारी का आशीर्वाद ले लेगा, अपनी पत्नी के समझौला बुझौला कि देखो माई बड़ा मुसीबत से हमके पल्ले बा। हम जब जन्म लिए हैं तब बाबूजी हमारे दुनिया के छोड़ के चले गए, करीब बाद माई भी सबके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे, आ कुछ पावे तो अपने खाना हमके ले आके खियावे। हमके बड़ा दुख उठा के पल्लस पोसलस, आबले मई हमारे जिम्मेदारी उठावत रहे। हमारी माई के कोनो कष्ट मत पहुँचैया, कोनो पीड़ा मत पहुँचैया। माई अगर जो कुछ कहियो दे तई समझिए कि हमार महतारी हो, हमारी माई के कबो कुछ कही हम। अभी पर कन्या कहलस कि आप का ये बात कहता नहीं, अरे आप नहीं हो समझाई तो हम उनके कुछ कहे जाता नहीं, हम आज ले कुछ कहले बानी। तो कहला ना ही कहले तो नहीं, बाकी अब हम ना रह तो देखो तो ना, बाकी कुछ कही हम हमारी माई। अब अपनी पत्नी के समझाना, महतारी से आशीर्वाद ली, चल गए परदेश कमाए। आए नहीं जब परदेश कमाए चल गए तो यानी सास पतोही घर में बच गए। अब जब पतोहिया रहे, उ सोचला कि दिन भर बुढ़िया बैठल हथिया, कहे 2 बकरी किन दे चराई। अब 2 बकरी किन दी, आ कहली कि ऐसा बा कि दिन भर बैठल रहे, खा खा के सुतल रहे, सुतला सुतला बैठक हो जाइबू, जाई कर बकरी लेके चरावल कर, आइनन के चराइबू, तो कम से कम तोहर टहल घूमल हो जाइया, ई बकरिया पर आ जाए तो कुछ पैसों मिल गए। बूढ़ी माई कहली कि बढ़िया सोच लो। अब वो रोज बकरी चराए जाए लगे। आई जब पतोहिया बा, कहियो रोटी पकावे तो कहियो भतवे बना के रख दे, नमक लगा के दे दे, रूखी सूखी देवे लगल। बूढ़ी माई खाए लगे। बूढ़ी माई कहो कि अरे कहियो बढ़िया खाना बनाओ तो कहो कि पैसा धैले बड़ी की बनाई, अब जब कमा के भेजिए तब बनाई, जौन बात और खा, आना खेबू तो वो मत खा। अब यही तरह कहाँ बूढ़ी माई संतोष करके उन्हें नमक रोटी खाए लगली, धीरे धीरे बीते लगे। अब कुछ दिन की बात पतोहिया का कही कि जौन आटवा चाले भूसिया निकले, अब ओकर रोटी लगा के बूढ़ी माई के देखे लगल। बूढ़ी माई हाँ तो घुटेबे ना करे। अब वो दुबराए लगे, उनका दशा खराब होने लगल, बीमार होने लगल। बकरी चरा के आओ तब भूखल छटपटा का मांगा खाई। एक दिन आई तो कहली कि देखो वो रोटी रोज देता घोटाप नहीं, आज तनी भात बना के दे देती तो खा लेती।
तनी भतार से तनी मार निकाल। तो कह तनी कि बुढ़ौती आ गई, अजीब जवन बा चटकारे थे मार पी, रुक जाबे तोहरा के हम मार पिया बता। अब पतोहिया गई लिया, चाउर धो के बैठा दिलेगा। एक बाद जब चाउर पक गई बा, भात हो गई बा, तो में से मार निकलने बड़ी एगो कठुआ थी। एक बाद झमक के बुढ़िया के लगे लेके आई, आ लेके आई तो कहली कि ल पी ल मार। आई कहते हुए कठौत का मार वो बुढ़िया के ऊपर छप देली, फेंक देली। वो जरत मार, एकदम गरम मार, जैसे बूढ़ी माई की देह पर गिर। वो चिल्लाए लगे, आ देह पर वो बड़े बड़े छाला पड़े, खोचा पड़े। दर्द से व्याकुल हो गई। कहली कि चिल्लाइबू तो सोच ल कि नरेटी दाब के मुआइए दे, चिल्ला मत। बूढ़ी माई रो मत, चुपचाप पटा गई। भगवान के गोहरावे लगली कि हे प्रभु, हम तो इनकरा के अपन बेटी जनम, बाकी हमार जरूर कर्म में कोनो गलती हो गई कि आज ही हमके सजा मिला। अब वो अपने कर्म के कोस समय बीते लगा। अब एक दिन अब एनी जर के फूका पड़िए गई। अब एक दो दिन तो बूढ़ी माई अब एगो टुकड़ी ओढ़, ऐसे कि देहिया में जलम होते टुकड़िया ओढ़ के तो पहले रात हो चौकी केहू देखे ना हमारे घर का बेइज्जती होती, हमारी पतोही का बेइज्जती हो। पतोहिया कहती है कि का हो रोज बैठल रहू, जा बकरी चराओ। वो कहली कि हमार तबियत ठीक नहीं, हम कैसे जाएंगे। पतोहिया कहती है कि तू जाइबू आखिर का चाहता है। वो कहली कि देख हमके उठ नहीं खे जा, एक तो पेट में आम का फट्टी नहीं खे गई, दूसरा देह चढ़ गई बा, हम कैसे जाए। अब पतोहिया का कैलस कि उनका बाँह पकड़ लस आ घिसिरावत घर से बहरे। गेहूं कटाई रहे गुरु भाई गुरु बहना लोग खेत में खुथी रहे, वही खुथी में बुढ़िया घिसिरा दी। आ जब बूढ़ी माई के घिसिरावत आगे तो जौन मैं खोपचा पड़ल है सब चौड़ी उपज गई। अब एकदम लाल खून बहे लगल। अब बूढ़ी माई चिल्लाए लगल। पतोहिया वही जा खेते में पटक के चल गई। बूढ़ी माई अपन टुकड़ी लपेटली घर में अपन अली आ बैठली आ भगवान के याद करे लगली, शिव के गुहरावे लगी कि हे शिव हमार दर्द अब तू ही भर, या तो हमके ले चला आ ना तो हम जिया ताली तौले हमके हमारे शरीर में शीतलता गुहरावत आड़ी। उन्हीं का कृपा रहती बूढ़ी भाई जिया करती हे दुर्गा साहब। अब गुरु भाई गुरु बहना लोगों ने देखी बेटा को मौन बेचैन हो गई बा, माई के कष्ट बा तो बेटों के जब मन नहीं खेला। अब करीब मन के मुताबिक कामों ना के मिलल 10-20 दिन अपन कमाई जो रुपया पैसा मिल हिसाब किताब करस की जाए माई की दोहरा के आई तो हमार मन नहीं खेला। अब लड़का है अचानक जब घरे पहुंचल, जब कनिया देखत है दुनिया देखत है तो कहत है तो बतलना ना चली तो देखिए अपनी माई के हमार जियल दुश्वार कर दौड़ के बुढ़िया के लगे जाके कहतन कि एकदम ओढ़ हिला अपन शरीर तल को देखिए मत देखो तो सोच लिया हमसे पूरा केहू कोई। बूढ़ी माई कहली कि चिंता मत कर, हम बबुआ से कुछ बताए ना। अब उन्हें जाके अपने पति के बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाओ। वो खैला से पहले पूछना कि अरे माई के खियरू। हाँ वो कब का खा के सुत गई बड़ी। अरे वो बूढ़ पुरनिया है तो पहले उनके ना खियाई, वो खा गई बड़ी। आ उन्हें बुढ़िया के कुछ दिला ही नहीं। बुढ़िया भूखल पियासन जुहत है। अब जब अपने पति के खिया ले लिए अपना वो खा ले लिए करे जूठ काट जो बचल है बुढ़िया के लगे ले जाके कोई दिन का बुढ़िया को खाए वही जूठ काट खा के अपन छूटा जो ऐनी लड़का जब खा पी के अस्थिर बना तो माई के लगे जाके माई से हाल चाल पूछ लगा। माई हमारा मन ना लगता, ये बता कि तू ठीक ठाक बाड़ी ना तोर हाल चाल ठीक बा। हाँ बाबू तो पतो ही सेवा करत रहे, तो गोड़ और मालिश करत रहे। हाँ बाबू बड़ा हमारा सेवा करत रहे। अरे हमके नहवावल धोवावल हमार देह मल मल के साफ करत रही। हमार बाल झाड़ल हमार गोड़ हाथ दबावल सब करत रही। तू एक और चिंता मत पतो ही हमार बड़ी नहीं। अब लड़का निश्चिंत भई, बाकी मनवा ओकर व्याकुल रहे बेचैन। घर में गई रात तक केहू तरह कटल, बाकी जैसे सुबह भूखा माई हमारा मन बड़ा आसान। हम सोचता नहीं कि गंगा नहान लगल बा कहे ना
चल के गंगा नहान कर मैं कहिए हम तो बूढ़ पुरनिया हो गई बहुत गंगा नहले बाड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग पति पत्नी जा गंगा नहा के आवे। अब जब ये बात एक बार सुन लेगा तो कहेगा कि ठीक बा भाई अपन आशीर्वाद दे तोरी आशीर्वाद रही तुमने तो गंगा नहाई ले जा हो जाए बाकी मन की संतुष्टि खातिर हम सोचा था कि गंगा नहाए। अब पति पत्नी दोनों गंगा नहाए पहुँचल जाए जैसे गंगा घाट रात पर पहुँचल लड़का कपड़ा निकाल के जाके डुबकिया लगावता हो ऊपर दुल्हन भी अब गंगा जी में जैसे गोड़ रखले बा वैसे वो सुअर हो आ जब सुअर हो गई तो लड़को देखा था कि हमारे में हुआ था आवत रहिया जैसे पनिया में गंगा जी में पैर डालस जल में वैसे ही सुअर हो अब वो देखलस था कहलस कि आखिर एक कर्म इतना अच्छा था कहे इसे हो गए। अब वो सुअर घूम घूम जितना वो गंगा किनारे गंदा रहे के खाए लगे लड़कवा भागल घरे पहुंचल की माई बड़ा अनर्थ हो गया तोर पतो जौन बा जैसे गंगा जी में पैर रखला से सुअर हो गए कहीं तोरे संगे कुछ गलत तो नहीं खे कही कहीं तू श्राप तो नहीं खी देवे माई कभी की ना अब लड़कवा का मन बड़ा व्याकुल है लड़कवा ये सोचा था कि जहिया से माई बड़ी माई काहे अपन दुनिया तो कले रहते कौन ये बताओ तू काहे चदरा ओढ़ले रहता वो कहली ये बाबू बड़ा ठंडा लगेला बुढ़ोती आ गई जैसे ही कहली लड़कवा जब चदरा के उठा के कले बात देखा था माई का शरीर पर चमड़िए नहीं प्लस की अरे बाप रे बाप माई तो समय का भई अब माई लगली जो कहली ये बबुआ हम तो हर घर पड़ल ना चाहते रहे तो से कुछ कहल ना चाहते रहे जब तू चल गया था जौन हमारे पतो है वो भूसी का लिट्टी लगा के हमके दे देती रही नटई में घोटात ना रहा एक दिन कहने के लिए तनी सा भात बना दा तनी सा मार हमके दे देती तो तनी हम खा लेती तो हमारा आत्मा तृप्त हो जाए तो वो भात बनौली मार लिया कि हमारे ऊपर मैं उछिल गई घर में अजर के सब पोचा उतरा गया। अब यहाँ मैं कहली कि जा बकरी चराव और बकरी चरावे ना गई हाथ पकड़ ली अब गेहूँ के खेते में खुदी में हमके घिसरा दे रही सब पोचा फूट गई सब चमड़ी उपज गई। जब ये बात लड़कवा सुनने बात तब मार छो पाती रोवत अपनी माई की गोड़ पर गिरा ताकि माई हमके माफ करे हम तो के छोड़ के चल गई विदेश हमारी जैले की बात थोड़ी दुर्दशा है माई हम कौन पाप कैले रही कि हमारा अर्धांगिनी उबरली कि जे तो अनादर कर जाए दो कि उनकी कर्म का सजा मिलल सुअर बन गई अब घूम घूम के गंदा खाता है उनका जैसा कर्म रल हो भुगत है। अब देखी गुरु भाई गुरु बहना लोग लड़का अपनी माई के ले गई बा दवा इलाज करौले बा एक बाद माई बेटा दोनों अपनी माई का लड़का सेवा करे लगल धीरे धीरे समय बीते लगल तो गुरु भाई गुरु बहना लोग देखल जा जे अपनी महतारी बाप का सेवा ना करी वो कोनो तीर्थ धाम करी कोनो भगवान का पूजा करी कितना हो वो पुण्य कर्म करी बाकी तो मिलने वाला ना जब तक महतारी बाप का सेवा आदमी ना करे तब तक के तो जब तक कर पूजा पाठ कर कुछ ना मिले वाला तब गुरु भाई गुरु बहना हमनी का देवी देवता तो घर ही में बा बाकी मंदिर मंदिर सब खो जाता आत्मा की संतुष्टि खातिर मंदिर मंदिर ढूंढता रहे पहले घर की देवता के पूज रहे करे बाद सब देवता के पूज गुरु भाई गुरु बहना लोग ये सिर्फ शिव का शिष्य ही समझ पाई ऐसे कि शिव का शिष्य वो दया भाव जाने ना दया भाव करे ना जेकर भीतर दया आ जाए ऊपर वाले का महादेव का दया भी बस तब गुरु भाई गुरु बहना लोगन आप लोगन की कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी देखला के बाद हर हर महादेव जरूर लिखल करेगा हर हर महादेव लिखला से बोलला से सारा दुख दूर हो जाए तो हम महादेव से यह प्रार्थना करो ये भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ हे शिव जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सुना था सब पर आप कृपा दृष्टि बनौले रहो यही कामना है। हरे हरे महादेव।